अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स EDU 101 का टॉपिक 28 to 32 तक कवर करवाने वाली हूँ। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। अब चैप्टर नंबर 28 का बेसिकली टाइटल है रोल ऑफ टीचर का। इसमें कुछ पॉइंट्स को एम्फोसाइज कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिस्कस किया गया रियलिज्म के बारे में। बेसिकली जो रियलिज्म है वो एजुकेशन में एम्फोसाइज करती है टीचिंग की इम्पोर्टेंस को, जो कि सिखाती है स्टूडेंट्स को स्किल्स वगैरह, डिसिप्लिन, नॉलेज वगैरह के बारे में। अब फर्दर इसके आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। जो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया वो सोशल ग्राउंडिंग इन साइंस, मैथ एंड ह्यूमैनिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जो रियलिस्ट टीचर्स हैं उनके पास एक सॉलिड ग्राउंडिंग होनी चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट में, जिसमें साइंस, मैथ्स और ह्यूमैनिटीज़ वगैरह इंक्लूड है। और उसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो रियलिस्ट एजुकेशन है वो फोकस करती है इम्पार्ट करने में फैक्चुअल चीज़ों को और वेल इस्टेब्लिश नॉलेज को किसी भी स्टूडेंट के लिए। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया रिलेइंग ऑन टेस्ट स्कोर फॉर प्लेसमेंट के बारे में। जो रियलिस्ट हैं वो एडवोकेट करते हैं, मतलब यूज़ करके कॉम्पिटेंसी टेस्टिंग और असेसमेंट्स मेथड को, ताकि वो स्टूडेंट्स को अप्रोप्रिएट लेवल या क्लासेस पे जो है वो प्लेस कर सके। और फर्दर ये कि वो जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो एज एन ऑब्जेक्टिव मेजर सीन किया जाता है किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज या स्किल के बारे में। थर्डली यहाँ पे डिस्कस किया गया रीडली अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो रियलिज्म है वो एम्फोसाइज करता है ट्रेडिशनल मेथड फॉर टीचिंग के, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो स्टिल अनकॉर्पोरेटेड है और ये इन्हेंस कर रही है लर्निंग के प्रोसेस को। और जो रियलिस्ट टीचर्स हैं उनको मतलब कि टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए और बेसिकली उन्हें इसमें लर्न करना चाहिए फर्दर। अब उसके बाद डिस्कस ये कर रहे हैं वो कि टीचिंग स्किल्स एंड डिसिप्लिन नॉलेज के बारे में। फोर्थ पॉइंट में इनेबलिंग ऑब्जेक्टिव एवल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो रियलिस्ट एजुकेटर्स हैं उनको बेसिकली टीच करना चाहिए स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्टिव मेथड्स के बारे में, जिसमें वो एवेल्यूएट कर सकें वर्क ऑफ आर्ट को, म्यूज़िक को, पोइट्री को और लिटरेचर को। और फर्दर वो एम्फोसाइज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पर एनालिसिस करते हैं वो, ताकि वो असेस कर सकें क्वालिटी को और डिफरेंट वर्क की जो है मेरिट्स उनको। पॉइंट नंबर 5 देख लें। इसमें वो बात करें टीचिंग स्किल्स एंड डिसिप्लिन नॉलेज के बारे में। बेसिकली यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी रियलिस्ट टीचर की कि वो इम्पार्ट करें प्रैक्टिकल स्किल्स को, डिसिप्लिन नॉलेज को, और वो फोकस करते हैं बेसिकली ट्रांसमिट करने पे इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करने में प्रिंसिपल्स स्टूडेंट्स के लिए। पॉइंट नंबर 6 देख लें यहाँ पे। वो बात करें कॉम्पिटेंस इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के बारे में। जहाँ पे रियलिस्ट टीचर्स हैं उनको बेसिकली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके जिसको वो टीच कर रहे हैं। जो एक्सपर्टीज़ है किसी भी सब्जेक्ट में वो हमें हेल्प करती है डिलीवर करने में एक्यूरेट और वैल्यूएबल कंटेंट स्टूडेंट्स तक। पॉइंट नंबर 7 और लास्ट पॉइंट जो है उसमें भी डिस्कस कर रहे हैं क्लियर एंड कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशंस के बारे में। जो रियलिस्ट टीचर्स हैं उन्हें प्रेजेंट करना चाहिए आइडियाज़ को एक क्लियर और कंसिस्टेंट मैनर में, मतलब कि बिल्कुल एक क्लियर तरीके से उन्हें वो प्रेजेंट करना चाहिए। और फर्दर ये कि वो डिमोन्स्ट्रेट करते हैं बेसिकली डेफिनेट और एस्टैब्लिश करते हैं वेज को जो कि जज कर सकती हैं वर्क ऑफ आर्ट को। वर्क ऑफ आर्ट में म्यूज़िक आ सकता है, पोइट्री आ सकता है, लिटरेचर, किसी भी किस्म की जो आपकी क्रिएटिविटी है वो वर्क ऑफ आर्ट में आती है। और बेसिकली वो कहते हैं कि ये जो मतलब ये सारा कुछ जो इसका डिमोन्स्ट्रेट करने का प्रोसेस है वो सारा इस्टेब्लिश करता है क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स को, जो कि बेस कर रहा है हमारे ये पूरे वर्क ऑफ आर्ट के ऊपर। टॉपिक नंबर 29 देख लें। बेसिकली उसका टाइटल है मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डिस्कस किया गया लेक्चर क्वेश्चन एंड आंसर्स। बेसिकली ये फॉर्मल वे है टीचिंग करने के। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं, बेसिकली एक लेक्चर है और एक क्वेश्चन आंसर्स का टॉपिक है। लेक्चर्स को बेसिकली देख लें। इसमें जो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन होते हैं जो कि इंस्ट्रक्टर्स इम्पार्ट करते हैं नॉलेज स्टूडेंट्स तक। और फर्दर ये कि लेक्चर्स में इंक्लूड होती है एक्सप्लेनेशन, डिमोन्स्ट्रेशंस और दूसरा विजुअल एड्स, और जैसे कि स्लाइड हो सकते हैं या चॉक बोर्ड्स वगैरह हमारे हो सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। एक लेक्चर के बारे में जो इंस्ट्रक्टर है वो इंगेज करता है स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर के सेशन में। उसके अलावा वो अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो क्लैरिफिकेशंस लें या एक्सप्रेस करें अपने डाउट्स को और पार्टिसिपेट करें एक्टिवली किसी भी लर्निंग प्रोसेस में। अब सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो इंडक्टिव एंड साइंटिफिक रीजनिंग के बारे में। यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और साइंटिफिक रीजनिंग।
अब इसमें इंडक्टिव रीजनिंग को इन सेंस कहा गया है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो ड्रॉ कर रहा है बेसिकली एक जनरल कंक्लूजन किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एविडेंस के बारे में, और फर्दर इसमें इन्वॉल्व होता है कि किसी पैटर्न को बनाना या हाइपोथेसिस बनाना जो कि ऑब्जर्व फैक्ट पे बेस करता हो। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है साइंटिफिक रीजनिंग के बारे में। जो साइंटिफिक रीजनिंग है वो एक स्ट्रक्चर अप्रोच है जो कि साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ की जाती है, और इसमें इन्वॉल्व आप कर सकते हैं फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं, कलेक्टिंग डाटा और ड्राइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन एविडेंस वगैरह का पॉइंट। अब थर्डली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के बारे में, जिसका थर्ड पॉइंट है। सो बेसिकली इसमें वो कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इन सेंस के CBE जो है वो फोकस करता है एजुकेशन स्टूडेंट्स की एबिलिटी पे, ताकि मतलब कि किस तरीके से डिमोन्स्ट्रेट करें किसी भी स्पेसिफिक स्किल को या नॉलेज को, और असेसमेंट जो है वो किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं वैल्यूएट करने के लिए अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को, और इंश्योर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को किस तरीके से वो प्रोफिशिएंट तरीके से सब्जेक्ट मैटर को यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 में भी डिस्कस कर रहे हैं एम्फेसाइज ऑन क्रिटिकल रीजनिंग एडिड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो बेसिकली इसमें भी फर्दर 2 पॉइंट्स हैं, क्रिटिकल रीजनिंग और ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन। क्रिटिकल रीजनिंग को देख लें। जो क्रिटिकल रीजनिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है क्रिटिकली थिंक करने पे, वैल्यूएट करने में, आर्ग्यूमेंट करने में, और किसी भी किस्म के मटेरियल पे अपनी जजमेंट देने में। और फर्दर ये कि ये इनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो क्वेश्चंस करें, एनालाइज करें, इन्फॉर्मेशन को सिंथेसाइज करें। अब सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस के बारे में। सो बेसिकली किसी भी साइंटिफिक मेथड का एक की कॉन्सेप्ट है, और जो ऑब्जर्वेशन है वो इन्वॉल्व करती है गैदर करने में डिफरेंट सेंसिटिव परसेप्शंस को, और एक्सपेरिमेंटेशंस को जो कि इन्वॉल्व होता है टेस्टिंग हाइपोथेसिस में, किसी भी चीज़ के प्रोसीजर को कंट्रोल करने में। पॉइंट नंबर 5 को देख लें। सो इसमें वो कह रहे हैं कि स्ट्रेसिंग प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी इन मैथ, साइंस, सोशल साइंसेज एंड राइटिंग्स। सो यहाँ पे जो मैथ एंड साइंस के बारे में वो कह रहे हैं कि जो प्रिसिशन और एक्यूरेसी है वो क्रिटिकल है, लाइक मैथ या साइंस में तो इंश्योर करता है वगैरह कैलकुलेशंस को, मेजरमेंट्स को, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को, और ये रिलायबल होता है और रिप्रोसेक्टेबल होता है। सेकेंडली यहाँ पे हम डिस्कस करें सोशल स्टडीज़ और राइटिंग के बारे में। जो सोशल स्टडीज़ और राइटिंग है वो प्रिसाइज करती है और एक्यूरेट होती है, वो एसेंशियल क्लियर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। उसके अलावा मिस इंप्रेशंस को और जो है वो अवॉइड करती है और प्रेजेंट करती है इन्फॉर्मेशन जो कि स्ट्रक्चर होती है और कोहेरेंट होती है इन मैनर। अब सिक्सथली यहाँ पे डिस्कस किया गया एम्फेसाइजिंग रियलिस्टिक नॉवेल्स को। नॉवेल्स की बात कर लें तो रियलिस्टिक नॉवेल्स हैं, जैसे कि उसमें मेंशन किया गया ओलिवर ट्विस्ट या ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, या इस किस्म के जो नॉवेल्स हैं उनके बारे में, जो कि फ़िक्शनल वर्क है जो कि क्लोजली रियल लाइफ को मिरर कर रहे हैं या उनको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं उनको। और इसमें जो टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं ऐसे नॉवेल्स को ताकि वो कनेक्ट कर सकें स्टूडेंट्स को करैक्टर्स के साथ, और स्ट्रगल कर सके फोस्टर करने में उनकी एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग करने में उनके कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज़ के बारे में। पॉइंट नंबर 7 में वो कह रहे हैं कि रियलाइजिंग लाइफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स थ्रू नॉवेल्स। और नॉवेल्स है वो ऑफन एक्सप्लोर कर रहे होते हैं थीम्स, जैसे कि मोरालिटी का थीम है, जस्टिस एंड इक्वालिटी या ह्यूमन नेचर है। अब जैसे कि अगर आप नॉवेल्स देखें, काफ़ी ज़्यादा ऐसे नॉवेल्स हैं पुराने 18 सेंचुरी के हैं, जैसे कि टेस्ट का एक नॉवल है, और भी कुछ ऐसे नॉवेल्स हैं जैसे कि एमा है। वो सारे जो नॉवेल्स हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सोशल इनइक्वालिटी वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। फर्दर ये कि ये नैरेट करते हैं स्टूडेंट्स को किस तरीके से वो इंसाइट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ को लाइफ में या सोसाइटी में, और रीडिंग और डिस्कशन जो है वो थीम्स में हेल्प करते हैं कि किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। लास्टली यहाँ पे डिस्कस करें नोवेल एज द की टू रीच द आइडियल वर्ड थ्रू द मटेरियल वर्ड। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में से जैसे करें कि जो लिटरेचर है वो सर्व करता है एज अ ब्रिज बिटवीन टैंगेबल एलिमेंट्स, और फर्दर ये कि ये मतलब कि एम्फेसाइज करता है आपके आइडियाज़ पर, वैल्यूज़ पर, जो कि इंडिविजुअल्स को इंस्पायर करते हैं। और जो नॉवल है वो ऑल्सो जो स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहा है ताकि वो रिफ्लेक्ट करें अपनी एक्शंस को, और वो इनकरेज करता है। बेसिकली जो नॉवल है वो इनकरेज करते हैं आपको कि आप वर्क कर सकें एक बेटर वर्ल्ड के लिए, और मतलब एक इम्प्रूवमेंट ला सकें हर एक एस्पेक्ट में। टॉपिक नंबर 30 को देख रहे हैं कुरिकुलम को। सर बेसिकली जो है इसमें भी कुछ पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कुरिकुलम बेसिक्स है जिसमें मैथ, साइंस और रीडिंग वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं।
सो जो कुरिकुलम है वो बेसिकली रेफर करता है एक ऐसे स्ट्रक्चर सेट ऑफ कोर्स को जिसमें सब्जेक्ट होते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहे होते हैं लाइक एजुकेशनल जर्नी में। फर्दर ये कि जो बेसिक्स हैं जैसे कि मैथ साइंस और रीडिंग वगैरह है वो फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं जो कि कोर बेसिकली कंसीडर किया जाता है उनका एजुकेशनल सिस्टम का। और ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोवाइड करते हैं एक फाउंडेशनल नॉलेज और एक स्किल्स जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो डिडक्टिव एंड ऑब्जेक्ट स्टडीज़ इन एजुकेशन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे जो ये अप्रोच है डायरेक्ट बेसिकली वो इन्वॉल्व कर रही है डायरेक्ट टू टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शंस में, जहाँ पे जो एजुकेटर्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं नॉलेज अपने स्टूडेंट तक लेक्चर्स के थ्रू, टेक्स्ट बुक के थ्रू या किसी भी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड के थ्रू। सेकेंडली यहाँ पे डिस्कस किया गया ऑब्जेक्ट स्टडीज़ को। सो इनकॉर्पोरेट विजुअल एड्स आते हैं, इसमें मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं जैसे कि पिक्चर्स हैं, टीवी वीडियोज़ और हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है एजुकेशन में इन्हांस करता है लर्निंग और इंगेजमेंट्स को। और ये जो टूल्स हैं ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सेसिबल है और मेमोरेबल है। पॉइंट नंबर 3 को देख लें हम। सो जो इसमें यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इन एजुकेशन हैं वो फर्दर ऐसे हैं कि इसमें बेसिकली कुछ मोंटेसरी मेथड्स इन्वॉल्व हैं जो कि डेवलप किया था डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने, जो कि एम्फेसाइज करा है हैंड ऑन लर्निंग ऑब्जेक्ट्स को। बेसिकली इसमें यूज़ ऑफ स्पेशली डिज़ाइन एजुकेशनल मटेरियल के बारे में बात की गई है। फर्दर इसमें ऑब्जेक्ट्स और एजुकेशनल मटेरियल जो कि केयरफुली बेसिकली प्रमोट करें सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और एक्सप्लोरेशन को, जो कि अलाउ करें स्टूडेंट्स को कि वो डिस्कवर करें कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ के बारे में। फोर्थली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एम्फेसाइज ऑन सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सो ये जो अप्रोच है ये एक हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक अप्रोच है और उसके अलावा ये जो कुरिकुलम है ये ऑफन एक प्लेस कर रहा है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस सब्जेक्ट मैटर पे और इंश्योर कर रहा है स्टूडेंट्स को कि वो रिसीव कर सके एक स्ट्रक्चर और कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल मैथड किसी भी डिसिप्लिन में। और ये जो अप्रोच है टिपिकली इन्वॉल्व करती है वेल ऑर्गेनाइज और सीक्वेंस लेसन्स में और असेसमेंट्स में। लास्टली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो क्रिटिसिज्म की, जो कि एम्पिरिकल फैक्ट्स हैं बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर। से जो क्रिटिसिज्म है वो जैसे करेगा जो कुरिकुलम जो है फोकस करते हैं सब्जेक्ट मैटर पर, इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्स जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं डायनामिक नेचर ऑफ नॉलेज को, रिवॉल्व करते हैं वो नेचर ऑफ एम्पेरिकल फैक्ट्स में। फर्दर ये हाईलाइट करते हैं कि किस तरीके से कंसीडर करा फैक्चुअल और ट्रू एरा को किसी भी सब्जेक्ट में, ताकि वो चेंज कर सके रिविजन्स को एज अ न्यू डिस्कवरीज और उसके पर्सपेक्टिव्स को, एविडेंस वगैरह को इसमें फर्दर। टॉपिक नंबर 31 को देख लें। सो इसमें एसेंशियलिज्म की बात की गई है, जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो ये अप्रोच है ये एक एजुकेशनल फ़िलोसफी है जो कि एम्फेसाइज करती है कि जो मतलब टीचर्स हैं जो स्टूडेंट को टीच करते हैं वो एक कोर्स सेट है नॉलेज और स्किल का। उसके अलावा ये रेफ़र करती है बेसिक नॉलेज के साथ जो कि कंसीडर किया जाता है एसेंशियल एलिमेंट जो कि सिटीजनशिप्स के लिए बेसिकली कंसीडर किया जा रहा है। फर्दर ये कि एक सिमिलर रिस्पेक्ट शो करती है एजुकेशनल फ़िलोसफी में रियलिज्म के साथ। अब आगे इन्होंने उसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं जैसे कि एजुकेशन में इसका फोकस क्या और उसके अलावा जो करिकुलम स्टेबिलिटी है वो क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें एसेंशियलिज्म इन एजुकेशन। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इसका फोकस क्या है। सो फोकस इन टर्म्स के ये जो एसेंशियलिज्म है ये प्लेस कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस किसी भी टीचिंग को वेल डिफाइन करने में, स्टैंडर्डाइज करने में कुरिकुलम्स के साथ। फर्दर ये कि इसमें इंक्लूड होते हैं कोर्स सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, लिटरेचर, हिस्ट्री और लैंग्वेज आर्ट्स वगैरह। और इसका जो गोल है वो ये है कि वो प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को एक सॉलिड फाउंडेशन किसी भी नॉलेज के बारे में और स्किल्स के बारे में। उसके अलावा जो है ये मतलब कि एक एसेंशियल एलिमेंट है और मतलब आपकी लाइफ में कामयाबी के लिए। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है कुरिकुलम स्टेबिलिटी के बारे में। सो जो एसेंशियलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो कुरिकुलम्स हैं वो चेंज हो सकते हैं बट स्लोली। और उसके अलावा इसमें यह बात की गई है कि ये जो कुरिकुलम्स हैं ये बेस करते हैं आपके कल्चरल हेरिटेज पर। उसके अलावा इनकी एक इंड्यूरिंग वैल्यू होती है, मतलब कि एक लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू होती है। और ये एडवोकेट करते हैं रिटर्न टू मॉरल ट्रेडिशंस के साथ और ये एक रिगोरियस अप्रोच है। अब फर्दर यहाँ पे कुछ प्रोपोनेंट्स की बात की गई है इनके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया गया यहाँ पे विलियम्स को। सो विलियम्स जो है एक प्रोमिनेंट एजुकेशनल फिलोसोफर था और प्रोपोनेंट है इस अप्रोच का, जो कि आर्ग्यू करता है कि जो कुरिकुलम है वो बेस करता है ग्रेड बुक्स पे और वो बिलीव रखता है कि जो स्ट्रॉन्ग फोकस है क्लासिक चीज़ों का वो एज अ मीन वर्क करता है नॉलेज के तौर पे स्टूडेंट्स की। सेकेंडली बात की गई यहाँ पे ऑर्थर बेस्टर की। सो ऑर्थर बेस्टर जो है वो भी एक मतलब कि थिंकर है जो कि एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोर कुरिकुलम्स जिसमें कि इंक्लूड है आपकी फाउंडेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ है। उसके अलावा जो है एक वेल राउंडेड एजुकेशन सिस्टम है प्रॉपर।
ईडी हर्सिज की बात कर लें तो ईडी हर्सिज जो है वो एक वेल नाउन है अपनी एडवोकेसी की वजह से और कल्चरल लिटरेसी की वजह से और अपने जो उनके अप्रोच है उसकी वजह से। फर्दर ये कि वो फोकस करते हैं अपनी टीचिंग स्टूडेंट्स पर, मतलब कि वो जो टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उन पर फोकस करते हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जो टीचिंग स्टूडेंट्स हैं वो कॉमन बॉडी है नॉलेज की और कल्चरल रेफरेंसेस की, जिसे वो कंसीडर कर रहे हैं एक फुल पार्टिसिपेशन सोसाइटी में। फोर्थली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो चेस्टर की। तो चेस्टर फिन जो है वो भी एक एजुकेशनल पॉलिसी एनालिस्ट है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल कुरिकुलम्स को और एम्फोसाइज कर रहे हैं एसेंशियल नॉलेज और स्किल्स को। और फर्दर ये कि ये इन्वॉल्व एजुकेशन रिफॉर्म्स की एफर्ट्स में और ये अलाइन कर रहे हैं कुछ प्रिंसिपल्स के साथ इस अप्रोच की। फिफ्थली डिस्कस किया गया डयान को। सो डयान जो है वो बेसिकली वो भी एक लाइक फिलोसोफर ही है जिनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो एजुकेशन पॉलिसीज़ डिबेट्स में और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं बेसिकली आई थिंक कर रही है जो मतलब व्यू पॉइंट्स हैं उनके इस अप्रोच को लेकर। उसके अलावा वो एडवोकेट कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग और कोहेरेंट कुरिकुलम को एज अ मीन ऑफ इम्प्रूविंग एजुकेशन। लास्टली डिस्कस किया गया यहाँ पे थिडोर को। सो बेसिकली इन्हें एसोसिएट किया जाता है एसेंशियल स्कूल्स के साथ, मूवमेंट के साथ, जो कि फोकस करता है कि स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन पे फोकस है उनका, जो कि एम्फेसाइज कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोर कुरिकुलम वर्क्स पे और नीड ऑफ स्कूल्स को डिफाइन कर रहे हैं। उसके अलावा नॉलेज को और स्किल्स को डिफाइन कर रहे हैं। लास्टली देख लें टॉपिक नंबर 32। सो बेसिकली इसमें बात की गई प्रैग्मैटिज्म की। सो बेसिकली ये एक इन्फ्लुएंशनल फिलोसफी है और उसके अलावा एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि एसोसिएट करती है आपके बिलीफ्स के, मतलब कि जो यूनिवर्स है वो डायनामिक और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व है। और फर्दर ये कि एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस रखती है आपके प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट्स पे लर्निंग के। उसके अलावा इसका जो पर्पज़ है बेसिकली वो थॉट को गाइड एक्शंस प्रोवाइड करना। और फर्दर जो है प्रैग्मेटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ट्रुथ है वो रिलेटिव और डिपेंडेंट होता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट पे, सिचुएशन पे, किसी भी आउटकम ऑफ एक्शंस पर। और फर्दर यहाँ पे उन्होंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है कुछ चीज़ों का, की प्रिंसिपल्स ही हैं प्रैग्मेटिज्म के। सो बेसिकली ये 3 की प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायनामिक यूनिवर्स। तो बेसिकली जो प्रैग्मेटिज्म है वो किया जाता है एज अ यूनिवर्स और डायनामिक एवर चेंजिंग के तौर पे। फर्दर ये कि ये बिलीव करते हैं कि जो नॉलेज और ट्रुथ है वो फिक्स नहीं होता, वो इवॉल्व होता रहता है ओवर द टाइम और मतलब कि एक न्यू एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव वगैरह जो है इमर्ज होते रहते हैं। सेकेंडली बात की गई है पर्पज़ ऑफ थॉट इन इस एक्शन के बारे में। तो जो प्रैग्मेटिज्म है वो प्लेस कर रहा है एक सिग्निफिकेंट मतलब रोल प्ले कर रहा है। उसके अलावा जो है ये एक एम्फेसिस रख रहा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पर। और इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग इसका प्राइमरी पर्पज़ ये है कि जो थॉट्स और लर्निंग है वो गाइड करती है और इन्फॉर्म करती हैं किसी भी एक्शन के बारे में। और जो नॉलेज है जो गेन कर रहे हैं हम वो वैल्यू रखती है और उसे किस तरीके से अप्लाई किया जाए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में उसके बारे में गाइड करते हैं। थर्डली यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ट्रुथ इज़ रिलेटिव के बारे में। सो जो प्रैग्मेटिज्म है वो रिजेक्ट करती है आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ को, वो रिजेक्ट कर रहे हैं। फर्दर ये कि वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ट्रुथ है वो रिलेटिव और कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि डिपेंड करता है आपकी कॉन्टेक्स्ट पर, सिचुएशंस पर या बैकग्राउंड, जैसे मैंने पहले कहा। और फर्दर ये कि इसमें मतलब कंसीडर किया जाता है कि जो एक सिचुएशन है उसमें सच मतलब किस तरीके से होल्ड कर रहे हैं ट्रुथ को और किस तरीके से मतलब कि उसमें जो दूसरी बातें वो की जा रही हैं। और फर्दर ये कि जो ट्रुथ है वो डिटरमाइन करता है प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज के थ्रू अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। सेकेंडली यहाँ पे बात की गई है फोकस की। सो फोकस इन टर्म्स के जो प्रैग्मेटिज्म है वो प्लेस करने एक स्ट्रॉन्ग फोकस किसी भी एक्सपेक्टेशनल लर्निंग पर। उसके अलावा वो बिलीव करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो लर्न करते हैं बेस्ट चीज़ें अपने एक्शंस या अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू जिनमें वो इंगेज होते हैं। और नेक्स्टली इसमें बात करें ऑर्गेनाइटर्स की। तो इसके बेसिकली 2 ऑर्गेनाइटर्स हैं, चार्ल्स और जॉन। चार्ल्स को देख लें तो चार्ल्स जो है वो एक कंसीडर किया जाता है उनका एन ऑर्गेनाइटर ऑफ प्रैग्मेटिज्म और उन्होंने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म और एज अ फिलोसफिकल अप्रोच के तौर पे। और फर्दर ये आर्ग्यू करते हैं कि ये जो बिलीव्स हैं इन्हें एलिवेटेड किया जाना चाहिए प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेज पे बेस करते हुए। सेकेंडली बात की गई है जॉन डार्वी की। सो जॉन डार्वी जो है वो भी एक अनदर इन्फ्लुएंस फिगर है प्रैग्मेटिज्म और एजुकेशन के। और इनका जो वर्क है फिलोसफी में एजुकेशन पे वो एम्फेसाइज कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड ऑन की, मतलब हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस की लर्निंग की। उसके अलावा ये बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है वो जो है स्टूडेंट सेंटर्ड फोकस है। और उसके अलावा ये फोस्टर करती है क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। सो इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले टॉपिक्स डिस्कस करूँगी। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।